तो आज अर्ली मॉर्निंग से ही पूरे देश में हर जगह, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी, बस यही खबर फैली हुई है कि कैसे इंडिया ने जो है ऑपरेशन लॉन्च किया है पाकिस्तान के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर, और काफ़ी सारी जगह पे अटैक किया है, काफ़ी सारी जगह पे स्ट्राइक्स की हैं जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके रिस्पॉन्स में। इसके ऊपर सब जगह से आपको सब तरीके की बातें सुनने को मिलेंगी। मैं अपनी तरफ से एक दो बातें कहता हूँ और फिर आज की वीडियो पे चलते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो भी आप टीवी पे देख रहे हो या न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हो, इंडिया की साइड पे भी और स्पेशली पाकिस्तान की साइड पे भी, उस पे 0% बिलीव करना, और हो सके तो उससे भी कम बिलीव करना जो कि आप सोशल मीडिया, स्पेशली जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया जो लोग भी देखना पसंद करते हैं उनको देख रहे हैं उनके लिए। क्योंकि जो जब एक एक्टिव सिचुएशन चल रही होती है ना, तब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें इसलिए कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देखें। सेम न्यूज़ का भी है, न्यूज़ चैनल वाले भी कोई बड़े मोरल नहीं है, उनका भी सिर्फ सिंपल गोल ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको देखें, टीआरपी ऊपर जाए। इसीलिए वो लोग भी चाहे कितनी भी दो नंबर बात हो, बस उनको पहले करनी होती है। इस चक्कर में अपनी बेइज्जती भी करवाते हैं, रिट्रैक्ट भी करते हैं चीज़ें। उसका एक अच्छा एग्जांपल आपको द हिंदू में देखने को मिला है, कि किस तरीके से बेवकूफ़ी में द हिंदू, जिसकी सो कॉल्ड पता नहीं कौन सा स्वर्ग से उतरा हुआ न्यूज़पेपर है जिसमें कि हर कोई एक सेंट है न्यूज़पेपर का, जो वो है आईएएस में कहा जाता है कि आईएएस आई यूपीएससी की प्रिपरेशन में कहा जाता है कि हिंदू पढ़ो, उसका इतनी क्रेडिबिलिटी है उस सो कॉल्ड शिट बैग की। वो छाप रहा है बिना किसी कॉन्फर्मेशन के, क्या गार्बेज न्यूज़, एयरक्राफ्ट का फ्यूल टैंकर को दिखा रहा है कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इसीलिए अभी किसी भी चीज़ को देख के मान मत लो। मेरा ये होगा कहना कि भाई, जो गवर्नमेंट के सोर्सेस या फिर फोर्सेस के सोर्स जो हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, जो वो बता रहे हैं, अभी हमें उन्हें लेना चाहिए। ये चीज़ें टाइम के साथ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्लियर हो जाती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत स्मार्ट लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ बैठे हुए हैं जो इन चीज़ों को सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू और पता नहीं कितनी तरह की टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू इनको मॉनिटर करते हैं, जो एक एक पिन के जितनी एक्यूरेसी या डिटेल में जाते हैं, चीज़ों को पता करते हैं, और ये सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे बाहर आ जाएंगी। स्पेशली मैं क्यों कह रहा हूँ पाकिस्तान को बिलीव मत करो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक ऐसी कंट्री है जो कि बोलेगा हमारे बारे में एनिमी कंट्री है, मुझे इसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एक और चीज़ पाकिस्तान के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जो कि मैं नफ़रत या गुस्से से नहीं कह रहा, बिल्कुल डीप थिंकिंग और लॉजिक और रिफ्लेक्शन जो चीज़ों के ऊपर मेरा है और जो मैं चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ उसके बेस पे कह रहा हूँ। फॉर सम रीज़न पाकिस्तान में झूठ एक बहुत पसंदीदा चीज़ है। उनकी उनकी गवर्नमेंट, उनकी इस्टेब्लिशमेंट जो कि मेन ओनर है कंट्री की, इवन कि कुछ हद तक वहाँ के जो काफ़ी सारे लोग हैं, आम इंसान है, क्योंकि वो उनको पाला ही प्रोपेगेंडा पे जाता है। डिक्टेटरशिप्स, जो इस तरीके की अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ होती हैं, उनके अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को पाला जाता है लिटरली। जैसे हम खाने और पानी और न्यूट्रिशन पे पलते हैं, उनको उनके डाइट में प्रोपेगेंडा और ऐड कर दिया जाता है। तो क्योंकि वो बचपन से पले ही एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा पे होते हैं, इसलिए वो पूरी तरीके से ब्रेन वॉश होते हैं एक सर्टेन वे में सोचने के लिए। इंडिया में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से शायद सारी जो भी चल रहा है ऑपरेशन इसका सपोर्ट ना करते हो, कुछ कुछ कमियां निकालते हो, कुछ क्वेश्चन पूछते हो। वहां पे आपको ऐसा मिलेगा, वो 5 जेट गिरा दिए, नहीं 7 गिरा दिए, नहीं इतने गिरा दिए, कोई भी कुछ भी, बस खुश है। और उसमें एक उसका एक एग्जाम्पल देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जानते हैं कि हमारे वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, पर उनकी गवर्नमेंट ऐसे प्रिटेंड करती है। जनता को पता है डेमोक्रेसी नहीं है, गवर्नमेंट को पता है डेमोक्रेसी नहीं है, जो रियल ओनर्स हैं एस्टैब्लिशमेंट उनको पता है डेमोक्रेसी नहीं है, पर सब प्रिटेंड कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी है। सिर्फ वो ग्रुप जो उस वक्त दब रहा होता है इस पूरे सिस्टम के अंदर, उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर, जैसे आज के टाइम पे इमरान खान की पार्टी, वो विरोध कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल उनकी बजी हुई है, तो बाकी सब डेमोक्रेसी प्रिटेंड कर रहे हैं, प्रिटेंड खेल रहे हैं। वो वाला ग्रुप कह रहा है डेमोक्रेसी नहीं है। सेम जब इससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जो कि अगेन इनकी आर्मी नहीं लेकर आई थी, तब जो जो ग्रुप पिट रहा था, जो आज के टाइम पे जो ग्रुप पावर में है,
नवाज शरीफ की जो पार्टी है, क्योंकि नवाज शरीफ को निकाल दिया था, तब ये लोग गालियाँ देते थे इसी को, और बाकी सब प्रिटेंड कर रहे थे कि डेमोक्रेसी है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो फॉर सम रीज़न इस कंट्री की एजुकेशन या बैकग्राउंड या फॉर व्हाटसोएवर रीज़न इन्होंने डिसाइड किया हमें इस लाइन पे चलना है। इनके और दूसरे जितने भी 2 नंबर काम है टेररिज्म वगैरह के अलावा, अगेन अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है, भाई मैं कुछ भी जो है ऐसी बात नहीं कह रहा जो ऑलरेडी पूरी दुनिया में नहीं कही गई है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बायस्ड हूँ, आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग टू बी एज रिस्पेक्टफुल एज आई कैन, बिकॉज मुझे किसी को भी पर्सनल लेवल पर डिसरिस्पेक्ट करने का या कोई रेटरिक बनाने का शौक नहीं है। मैं सिर्फ एग्जैक्टली वो चीज़ों के आधार पर बोल रहा हूँ जो होती हैं। तो एक और चीज़ जो इनके वहाँ बोल गई, फॉर सम रीज़न झूठ बोल के बहुत खुश हो जाते हैं। फॉर 4 वॉर हुई हैं पूरी दुनिया में, न्यूट्रल सोर्सेस कहते हैं कि 4 वॉर पाकिस्तान हारा है। ये लोग विक्ट्री डेज मनाते हैं वॉर्स के ऊपर। तो अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल आपस में झूठ बोल के खुश हो रहा है और हंस खेल रहा है, ठीक है, फिर क्या, ठीक है भाई, हाँ उनकी, हाँ मैं तो अपनी तरफ से हाँ बढ़िया, बहुत सही सही जा रहे हो, यही बोलूँगा, और क्या, और मैं क्या कह सकता हूँ। तुम उसको जगा सकते हो जो सो रहा हो, जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको नहीं जगा सकते। एनीवे, बहुत लंबी आज की इंट्रोडक्शन हो गई। इसमें बहुत तरीके की वीडियो आई हैं। मैंने जानबूझ के एक ऐसी वीडियो सिलेक्ट की है जो कि बहुत पर्टिनेंट, शायद बहुत सारे लोगों को ना लगे। इस पर श्वेताब ने एक वीडियो बनाई है, बहुत दिनों बाद श्वेताब की वीडियो आई है, और मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि श्वेताब, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक्स पे श्वेताब बात नहीं करता। अब हम तो जनरली जियो पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स पे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, आई मीन हम तो यहाँ पे कोई और नहीं है, बस मैं ही हूँ। बट श्वेताब जनरली साइकोलॉजी के टॉपिक्स पे ज़्यादा बात करता है, और इस तरीके के टॉपिक्स पे मैंने बहुत रेयरली उसे बात करते हुए देखा है। बट हम जो है, हम जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, आई मीन मैं, और श्वेताब की वीडियोस पे रिएक्ट करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग एक मिक्सचर है, या एक दो चीज़ों का मिलन है, तो इसे देखते हैं। ओ मेरे भाई, क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? तो इंडिया, I'm going to be honest. This is a very, 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 very overwhelming moment. Very, very overwhelming moment. एक सेकंड के लिए, before we start watching the videos, before we start talking, we must acknowledge यहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है। हम इस वक्त witness कर रहे हैं, we are standing at the precipice of a full-scale war. ये कुछ वीडियोस हैं जो, To be very honest, as an Indian, I feel great, immense pride. I do. Because something needed to be done. Something really, 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 really needed to be done. इस मोमेंट में मेरी आत्मा, मेरा मन can go back to the child I was जब 26/11 हुआ था। मैं रोज पेपर काटता था, मुझे याद है, न्यूज के। मेरे को पता नहीं क्यों वो चीज ने मेरे को इतना शॉक किया था, या फिर उस चीज ने इतना मुझे अंदर तक इम्पैक्ट किया था कि मैं पेपर की हर रोज कटिंग करता था, सारी न्यूज स्टोरीज काटता था। मैं वेट करता था कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मेरी जिंदगी में वो चीज है जो खा गई मुझको आज तक। एक पार्ट था मेरे अंदर जो हमेशा चाहता था, भाई इतनी बड़ी चीज हो गई, हम कभी जिंदगी में जवाब नहीं दिए इनोसेंट लोगों का, इनोसेंट यात्रियों का। और वो पहले नहीं है, कितने बॉम्ब अटैक्स, कितना कुछ है। दिल्ली के बीच में बम फटते थे और हम सबको पता होता था वो, क्योंकि मैं और ये एग्जैक्टली सेम एज में, तो मैं टोटली इस बात से एज एन इंडिविजुअल, एज ए यंगस्टर अग्री करूँगा उस टाइम पे जो बड़ा हो रहा था दिल्ली में, क्योंकि मैं भी दिल्ली में ही रहा हूँ बचपन से, पूरी अपनी लाइफ ऑलमोस्ट अंटिल द एज ऑफ 23 मैंने दिल्ली में ही स्पेंड की है। तो मतलब लिटरली जैसे कभी CPA कनॉट प्लेस दिल्ली में एक जगह है, बड़ी मार्केट है, वहाँ पे कभी जाते थे किसी चीज़ के लिए, कहीं किसी भी पब्लिक प्लेस में आप जा रहे हो जहाँ भीड़ है। एक टाइम ऐसा था 2000, ये वही 8, 9, 10 के आसपास की बात है, 8, 9, 10, 11, 12 के आसपास, कि किसी भी भीड़ वाली जगह पे जा रहे हो आप, आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड चलता है कि, या कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे ना कुछ हो सकता है, तो थोड़ा भीड़ से बच के रहो। और हर वक्त ये अनाउंसमेंट हो रही थी कि कोई अगर बैग पड़ा हो अनअटेंडेड, कोई कुछ चीज़ अनअटेंडेड पड़ी है, तो भाई पुलिस को इन्फॉर्म करो, दूर हो जाओ, उसको टच मत करो, उसके पास में जाओ। ये
कंटिन्यूसली ये वाली अनाउंसमेंट्स होती रहती थी। तो ये तो भाई एक बंदा जो दिल्ली में रहा है और आई थिंक कि जो भी किसी भी बड़ी सिटी में इंडिया में रहा हो, वो सेम इसी एक्सपीरियंसेस से जो उस टाइम में बड़ा हो रहा था गुजरा है। और ये एक इसमें ना यार फिर आ जाती है वही वाली बात कि लोग कहते हैं तुम सरकार के बड़े पिट्ठू और तुम सरकार को बड़ा सपोर्ट करते हो। भाई इसलिए सपोर्ट करते हैं, उन्होंने किया पहलगाम, इधर से आया चपेड़, ठीक ठाक, ठीक है। और जब 2008 में जो ये हुआ था, जिसकी बात कर रहा है, जो मुंबई अटैक हुआ था, अबे कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने यार, कुछ नहीं किया भाई। देखो, तुम वॉर ना चाहो ये अच्छी बात है, पर कोई तुम्हारी देश में घुस के 200 बंदा मार के चला गया, ठीक है, वहां बैठ के, अब तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है, तुम्हारे पास प्रूफ है, और तुम कुछ नहीं कर रहे इनफ पावर होने के बावजूद भी। ये कौन सा हिजड़ापन है, ये मेरे को समझ में नहीं आता था भाई उस वाली गवर्नमेंट का काम। तो मैं नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता यहाँ पे किसी गवर्नमेंट को या पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन ये क्या कर रहे थे वो लोग, ये मुझे ठीक है भाई, हम मारने जाएंगे, हमारे भी मरेंगे, उनके भी मरेंगे, पता तो चलेगा ना कि जब वो इस तरफ आके कुछ करेंगे तो थप्पड़ आएगा, मुक्का आएगा। तुम हमें मार लो, हम तुम्हें मार लेंगे, पिटेंगे दोनों, हम शायद थोड़ा ज्यादा पिट जाएं, जो कि होगा नहीं गिवन द साइज एंड एवरीथिंग। बट अगर हम पिटते भी हैं तो भी लड़ना तो हमारा फर्ज है ना, कि नहीं है? खुशी खुशी सर ठोक के, सीना ठोक के क्लेम करते थे, देयर वर क्लेमेंट्स कि हम यहाँ से हैं, हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन, मैं तो नाम भूल चुका हूँ कितनों के। तो कोई मुजाहिदीन हुआ करते थे, पता नहीं कितने तो आए, और सबका कहाँ था भाई, सेंटर आपको पता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जैक्टली इंडिया के हमला करने से पहले ना, जिन जिन जगहों पे इंडिया ने स्पेशली हमला किया, मुरीद की एक जगह है, बहावलपुर एक जगह है साउथ पंजाब में, साउथ पाकिस्तानी पंजाब में, इन जगहों पे इन ऑर्गेनाइजेशन, जो 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके सेंटर्स थे। और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ के मुजफ्फराबाद का जो आसपास का एरिया, जो जिसको कैपिटल कहते हैं वहाँ का, वहाँ जगहें इन्होंने पहले, इनके न्यूज़ मीडिया में हर जगह आ रहा है कि इस जगह हमला कर सकते हैं, इस जगह हमला कर सकते हैं, यहाँ गवर्नमेंट ने ये कर दिया है, यहाँ की आर्म फोर्सेस ने ये कर दिया है। उनको भी पता है वहाँ पे है, हमको भी पता है वहाँ पे है, उनको भी पता है कि हमको पता है कि वहाँ पे है। ये इतना ओपन सीक्रेट है, और फिर भी कुछ होता नहीं था। तो ये है पाकिस्तानी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की। ये क्यों रुकेंगे? एग्जैक्टली। जब जो भी इनका एकमात्र ये है, जब इनकी ग्लोबली फंडिंग, तुम चाहे चाइना से ले लो, चाहे कहीं और से ले लो, जो भी आ रही है वो आ रही है इसीलिए ताकि भाई तुम उनको हरास करते रहो, बुली करते रहो, बदतमीजी करते रहो। और ये शब्द जो है ना, बुली, हरास, ये सब इनका मतलब है खून किसी का बहना। आपको एक टाइम बाद मिला के देना पड़ेगा, 8 गुना आपको देना पड़ेगा, ताकि आप किसी को बताओ कि ये रिस्पॉन्स होता है जब तुम करते हो। अपनी एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम कभी कॉन्सिक्वेंसेस दे ही नहीं तो सामने वाला क्या होगा? और एनकरेज तो मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी ना पहलगाम अटैक के बारे में, तो मैंने उसमें यही कहा था कि देखो, अब ये हो गया है, ठीक है, और ये हमें पता है कि ये कहाँ से हुआ है, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री इनफ प्रूफ है इस चीज़ का कि ये कहाँ से हुआ है, लॉजिक इनफ प्रूफ है इस बात का कहाँ से हुआ है। ये कोई गुआटेमाला ने नहीं करवाया ये हमला, ये कोई टिम्बकटू के कंट्री ने नहीं कर, टिम्बकटू जिस कंट्री में उन्होंने, नाइजीरिया ने नहीं करवाया ये हमला, ये हमें पता है किसने करवाया। इवन ये चाइना ने भी नहीं करवाया, हमें पता है। हाँ, ओवरऑल बिगर लेवल पिक्चर में चाइना इन्वॉल्व हो सकता है टोटली, क्योंकि टैरिफ लग रहे हैं उस पर, उसकी फट रही है, इंडिया में आ रहा है बिजनेस जिससे उनकी और फट रही है। तो एक ओवरऑल ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में चाइना इन्वॉल्व हो सकता है, बट ये अटैक वटैक करवाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता चाइना, इतना तो हमें पता ही है। इसके पीछे किस तरीके की आइडियोलॉजिकल बेसिस यूज़ की जाती है वो भी हमें पता है, वो कौन करता है, कौन सी कंट्री है वो भी हमें पता है। वहाँ जो टटपुंजी है 2 टके के गवर्नमेंट के पेरोल पे जो 2 नंबरी करते हैं, जो इस तरीके की झूठ 24 घंटे कंटिन्यूस झूठ बोलते हैं अपनी हर, मुझे ये नहीं समझ आता, ऐसे ऐसे लोग हैं लाल टोपी जैसे, जो कि 70 की एज को पहुंच रहा होगा, 60-70 की एज को, मरने का टाइम बहुत करीब है, ठीक है, और इन जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, ठीक है, और इनके धर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेनेट ये है कि झूठ नहीं बोलना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेनेट है, झूठ नहीं बोलना। ये बंदा झूठ के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है। ये लोग भाई
ट्रूली एथियस्ट हैं, क्योंकि ये अगर गॉड में बिलीव करते ना, किसी भी तरीके के गॉड में, किसी भी रिलीजन में, तो इतना खुल के झूठ जो ये बोलते हैं 24 घंटे, उसके अलावा जो कुछ नहीं बोलते, बेकसूर लोगों के मरने पे जो खुश होते हैं, ये इतना करेज रख ही नहीं सकता ऐसा इंसान जो गॉड से मिलने के लिए तैयार हो। ये एथियस्ट है भाई, ये जो ये पूरी पाकिस्तान की आर्मी है, सबके सब ये एथियस्ट हैं। और ये जितने भी इनकी तरफ से ये जो हमले करके खुश हो रहे हैं, ये सब एथियस्ट हैं। बिकॉज जो इंसान भगवान से डरेगा या गॉड से डरेगा ना, किसी भी तरीके के गॉड से, किसी भी धर्म के गॉड से, वो बेकसूर लोगों से और 24 घंटे मतलब इस तरीके का जीवन जीने के बाद भगवान से मिलने के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकता। तो फील करेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैट्स ऑफ टू भैया हमारे प्राइम मिनिस्टर, एग्जैक्टली, होम मिनिस्टर, इंडियन आर्मी फॉर कैरिंग दिस आउट। भाई जो भी बंदों की गांड जलती है ना कि जब मैं मोदी जी की तारीफ करता हूँ या कहता हूँ कि मोदी जी इज द ओनली वायबल ऑप्शन राइट नाउ इन व्हेन यू कंपेयर टू द ऑपोजिशन, भाई इस वजह से, भाई है बंदा यार, जो भी हो देता है थप्पड़ मुंह पे उल्टा घुमा के, जो कि हमें चाहिए था, शुरू से चाहिए था। ये अगर पहले होता तो यहां तक बात ना पहुंचती। ठीक है, सीरियसली this is what happens. This is what happens. आप इनोसेंट लोगों को घुस के नाम पूछ के पैंट उतार के गोलियां मार रहे हो। ये होता है। This is a very very appropriate response. ये बात गुस्से से नहीं आ रही। सही में ना, आप इमेजिन करो यार, आप कोई लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, मान लो एक बंदा है, आप कहीं घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, रिवर साइड पे वॉक कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, सामने से आते हैं 10-15 लोग जिनके पास असॉल्ट राइफल्स हैं। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, पावरलेस हो 100%, फिजिकली कुछ नहीं कर सकते, असला वसला कुछ भी नहीं आपके पास, आप ओपन में हो, कहीं छुप नहीं सकते, कहीं भाग नहीं सकते, हमला नहीं कर सकते वापस। अगेन आपका जो हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो आपके साथ है, तो आप एक तरीके से और पावरलेस हो। वो व्यक्ति आपसे जो चाहे करवा सकता है उस सिचुएशन में, या तो आपको डरा के, या तो आपकी फैमिली मेंबर जो भी है, हस्बैंड वाइफ, उसको मारने की धमकी देके। वैसे में एक बंदा आता है, गोली मार के चला जाता है आप में से एक को, आपके सामने जो आपका स्पाउस है उसके सर में गोली मार दी गई, जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि आप एक सर्टेन फैमिली में पैदा हुए थे, एक सर्टेन रिलीजन के फॉलो करने वाली फैमिली में पैदा हुए थे। आप सोच सकते हो कि मरते वक्त भी ये दृश्य कभी खत्म हो जाएगा इंसान की आंख से। इंडिया का लेफ्ट, इतना वर्ड याद नहीं आ रहा, याद तो आ रहा है बट बोलना नहीं चाह रहा मैं, ऐसा छिनाल का लड़का है ना इंडिया का जो लेफ्ट है, ऐसा छिनाल का बच्चा है कि इस चीज को भी फुल मतलब ध्रुव राठी जैसे, यार मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे खुल के किसी को गालियां नहीं देने का मेरा मन करता, लेकिन ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मैं सोचता हूँ कि वहां जो गए थे लोग, उनके साथ क्या हुआ होगा, जिनका कुछ लेना देना नहीं है आर्मी से, नॉर्मल कोडिंग करने वाला, ऑफिस में जॉब करने वाला कोई नॉर्मल बंदा है। ध्रुव राठी, अगर तू घूम रहा हो कश्मीर में और गॉड फॉरबिड अगर तू घूम रहा है और तेरी वाइफ को आके ऐसे कोई गोली मार दे क्योंकि तू भी चूतिया हिंदू ही है, तो तू क्या करेगा बेटे, ये बता, तू कौन सा मैसेज देगा दुनिया को? तू तो खून मांगेगा भाई उसके बाद, और तू हमें पिलाई कर रहे हैं, इसलिए मुझे लेफ्ट पे गुस्सा आता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही क्योंकि इनके प्रैक्टिकल गिरे हुए रियलिटी का कोई सारी है। लेवल ही नहीं अगर है। आपकी जियोग्राफिकल प्रैक्टिकल रियलिटी वॉर लाइक है, और अगर आप वॉर लाइक नहीं है तो तो आपके पिटोगे मुंह ना। पे थप्पड़ पड़ते रहेंगे। हाँ। सिंपल सी बात है। अबे डायलॉग कितने टाइम से फेल होते मारने रहे भी पड़ेंगे, होते रहे, थप्पड़ 20 भी साल मारेंगे 30 साथ साल में। की हिस्ट्री है, हमें हो गए 35 साल तो जीवन में देखते देखते। जब सामने वाले को एक ही भाषा समझ में आएगी तो आपको वो देनी पड़ेगी, और स्पेशली जब आप इतने ताकतवर हैं मिलिटरली। अब बात करें तथ्य की, ये जो अटैक हुए हैं, 9 अटैक किए गए हैं, 9 में से जितनी भी हैं, कुछ जगहें हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और कुछ साइड है जो पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान की मिलिट्री पे अटैक नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, स्पेसिफिकली टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहां पे किया गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर, यानी कि टेररिस्ट जगहों पे करा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से पाकिस्तानी सरकार कह रही है
these strikes will not go unanswered, and that it would respond at a time and place of its own choosing. The temporary pleasure of India will be replaced by enduring grief. Pakistani military officials said that they had begun a measured but forceful response. Donald Trump ने कहा है इंडिया ने स्ट्राइक्स करी है, तो he wrote a shame. We just heard about it. They have been fighting for a long time. I hope it ends very quickly. Politically. अबे भाई कोई भी कुछ भी कह रहा है, ट्रम्प कुछ कह रहा है, फलाना कुछ कह रहा है, ढिमकाना कुछ कह रहा है, ऐसी की तैसी में बड़े उनके वहां होगा तो वो क्या करेंगे, उनसे ये पूछो बेटा तुम्हारे यहाँ होता तो तुम क्या करते, और तुम जो भी करते हैं हम ये करेंगे, अपनी ऐसी की तैसी में घुसो जाके, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा था ना, या तो तुम हमारे साथ हो या तो तुम हमारे अगेंस्ट हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेम भाई, हमें नहीं चाहिए शांति का पाठ, मत पढ़ाओ हमें, ठीक है। हमसे ज्यादा शांति इस दुनिया में कोई एक देश नहीं होगा जिसने दिखाई होगी। ये लोग नहीं है इस लायक, सिंपल बात ये है। उनकी बातें सुनो, उनकी स्पीचेस सुनो कभी, जो ये जितने भी ये जो होते हैं ना इस तरीके के टेररिस्ट, इनकी कभी स्पीच सुनना भाई। वो इनके अलावा दुनिया में और किसी भी इंसान को इंसान ही नहीं मानते जो इनका फेथ फॉलो नहीं करता, जो इनके जैसे नहीं सोचता। इनकी ऐसी आइडियोलॉजियाँ सुनने के लिए, ऐसी चीज़ें, इनकी जो मॉड्यूल्स होते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये अपनी स्पीचेस में, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, इवन फॉर दैट मैटर किसी भी क्रिश्चियन सबके लिए। और अगेन यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम्स करते हैं ऐसी चीज़ें, बहुत सब ज़्यादातर मुस्लिम नॉर्मल है, बट ये तो भाई इसीलिए तो इन्हें आतंकवादी कहा जाता है ना, क्योंकि ये ऐसी बातें करते हैं। तो इनका नहीं कोई इलाज दोस्त, इनका नहीं कोई इलाज, क्योंकि इनको सपोर्ट देती है इनकी आर्मी, और इनकी आर्मी की ऑक्सीजन और ब्लड लाइन आती है बेसिकली इंडिया को के अगेंस्ट कंटिन्यूसली एक अटैक करके। तो मैं कई बार इनफैक्ट पिछले 5-1 साल में जब ये सारा चैप्टर दोबारा से रिसर्च नहीं हुआ था, तो मेरे को लगता था ठीक है यार, छोड़ो पाकिस्तान के पीछे क्या इतना पढ़ना, ठीक है, हमें देखना चाहिए कुछ और। अभी भी मैं सोचता हूँ कि हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए चाइना के हिसाब से, इनफैक्ट चाइना पाकिस्तान दोनों के हिसाब से, ठीक है। बांग्लादेश को मैं लेता हूँ, वो तो बगल बच्चा है, बगल में फंसा हुआ, उसको दबा देंगे वो वही दब के मर जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं उसको गिनता ही नहीं। और ये मैं कोई अकड़ से नहीं कह रहा, ये मैं जानबूझ के उन लोगों को जो बांग्लादेश में चौड़ में घूम रहे हैं ना, पता नहीं किस चीज़ की, तू कौन मैं खाम खा, उनको चढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। इंसान बराबर ही होता है, कोई किसी से कम छोटा नहीं होता बिकॉज हाइट या कुछ छोटा हो, या रंग काला हो या गोरा हो। अलायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके मन में 0.01% भी ख्याल आता है ना कि अमेरिका तो हमारी साइड में होगा, किसकी साइड में, भाड़ में गया अमेरिका, भाड़ में गया अमेरिका। एग्जैक्टली। अमेरिका के 25 नागरिकों को खत्म करके दिखाओ, तुम जाओ कहीं से भी खत्म करो, और फिर एक बार उनका रिस्पॉन्स देखो क्या होता है। Exactly. हमेशा एक चीज जनरली याद रखना, वो ना पूछते किसी से, ना वो बैठ के चर्चा करते, ना उनको दुनिया का फर्क पड़ता। अमेरिका के किसी भी 25 इनोसेंट लोगों को ऐसे तुम खत्म कर, अरे उनकी लाइन थी, तुम हमारे साथ हो और अगर हमारे साथ नहीं हो तो तुम हमारे अगेंस्ट हो। इससे ज्यादा लाइक क्या होगी लाइन, मतलब एक्सट्रीम पॉस्चर है, नहीं एक्सट्रीम स्टैंस है। तो जब तुम ये वाला स्टैंस ले रहे हो, हमें कह रहे हो शांति दिखाओ, अबे तेरी ऐसी भाग्या से, हमें जो करना होगा हम करेंगे। 25 नहीं बल्कि असली नंबर तो 30 के ऊपर है। जब करो एक बार जो ख्याल भी है ना कि अमेरिका सरकार तो हमारे ना हो भाड़ में गया, डजंट मैटर। ये तुम्हारी जो जितनी भी बात चल रही थी कि ड्रिल्स होंगी, और टू बी ऑनेस्ट मैं ना कभी कभार मुझे लगता है कि भाई चाहे जो भी लीडर हो, जो भी जैसे भी हो, एक तो दूरंदेशी रही है हमारी गवर्नमेंट्स के अंदर, और या फिर जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, कि भाई वो रिलायंट नहीं हुए कभी अमेरिका पे इस मामले में। क्योंकि वो फिर भाई देखो, रशिया चाहे जैसा भी है, डिक्टेटरशिप है, जो है, हमला कर दिया यूक्रेन पे, ठीक है, आपको हो सकती है दिक्कत रशिया से, भाई ऐसी कंट्री है जो जब तुम्हारी फटी होगी ना तो आएंगे तुम्हारी हेल्प करने। सेम इजराइल, सेम फ्रांस, ठीक है। तो भाई ऐसी कंट्री के साथ और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओ। मे बी कवर था वो, और अमेरिका में एक्चुअल में होंगी, हो सकता है कवर था कि किसी को हवा ना लगे, और एक्चुअल में काफी स्मार्ट कवर था क्योंकि वी ऑल फेल फॉर इट। टेक्निकली एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि ड्रिल्स होंगे, यानी कि पता नहीं कब आएगा रिस्पांस। दे डिडंट लेट एनीबॉडी नो एनीथिंग, एंड आउट ऑफ नोवेयर बूम, ये इनएविटेबल था। ये एक लूप में फंसे थे हम, जहां पे सामने वाले कभी जिंदगी में पीछे हटते नहीं, ना उनको समझ में आती। मैं एक बात बताता हूँ, ये अभी भी नहीं हटेंगे, ये हमें करते रहना पड़ेगा, ये हमें कभी कभार ऐसे ही करते रहना पड़ेगा। चक्कर ये कि हम तब करते हैं जब हमला होता है, हमें चाहिए हम डंडा दे के रखें।
इनको उधर से डंडा पड़ा हुआ है, वेस्ट में इनके साउथ वेस्ट का जो स्टेट है बलूचिस्तान, उधर से अफगानिस्तान बॉर्डर से इनको डंडा होता है। हमें भी इनके अंदर पूरा बम्बू रखना चाहिए। उसका रीजन ये, अगेन गुस्से से नहीं कह रहा, वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा, आपके पड़ोस में एक ऐसा जानवर है जो द मोमेंट यू विल स्टार्ट हिटिंग इट, वो आपको आगे दिक्कत देना चालू कर देगा। ये एड्स है, इसकी दवाई खाते रहनी पड़ेगी अगर जिंदा रहना है तो। ये इसकी दवाई इसलिए इसको देती रहनी पड़ेगी। तो ये नहीं मानेंगे 100%। आज मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ अपनी ग्रेट नॉलेज का यूज करके, अगेन मजाक है, लेकिन ये करते रहेंगे। दूसरी चीज, जब ये अटैक हुआ था पहलगाम का, मैंने राइट अवे, मैंने जो उसमें वीडियो बनाई मैंने उसमें कहा था इसका आंसर होगा, क्या होगा कैसे होगा हमें नहीं पता, हम इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है। इसका आंसर होगा, और इसका आंसर पहले से ज़्यादा तगड़ा होगा और होना चाहिए, क्योंकि वो एक सही चीज़ होगी, अप्रोप्रिएट मेजर होगा। और ये हुआ, और ये अगेन कुछ होने पे नहीं, ये कंटिन्यूस डोज की जरूरत है इनको। ये लूप में पता क्या था, बस हम अपने लोग खोते रहते थे, खोते रहते थे, खोते रहते थे। सोल्जर हो, नागरिक हो, सिविलियंस हो, आर्मी वाले हो, आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लो, पिछले 14 का देख लो, पिछले 20 का देख लो, आपको उठना पड़ेगा ये रियलिटी से कि प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है। सिंपल सी बात देखो, ये एक लूप में फंसे हैं जहाँ पे हमारे पास लॉस होते रहते हैं। उरी हो गया, पुलवामा हो गया, बालाकोट हो गया, उससे सीखे क्या है लोग? इनकी आर्मी इनकॉरिजिबल है, इनको आपको क्रिपल करना पड़ेगा। जो सबसे सही मैं बात बता रहा हूँ वो यही है, ढीठ जो है ना, साम दाम दंड भेद, वही है ये। अब लास्ट आता है एस्पेक्ट जो मेरे को लगता है असली एस्पेक्ट है, जो इसको बहुत तगड़े तरीके से खेलेगा, वो है चाइना। मानो या ना मानो, असली खेलने वाला चाइना। चाइना का बयान आया जिसमें वो कहता है कि हम रिग्रेट करते हैं इंडिया का एक्शन। तेरी पे, अबे भागे यहाँ से, तू है कौन, निकल। है चाइना ही बैकिंग डालेगा, चाइना ही पैसा डालेगा, प्रॉक्सी वॉर भी चाइना लड़ेगा। सामने हमारे से ट्रेड तो वो करे, उसे करेगा ही करेगा, दिखा के पीछे इधर से। ये भी एक सोचने वाली बात है यार, इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो कि आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, चाइना कभी आपका दोस्त नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ मत करो जो उनको हेल्प करे। मैं ये नहीं कह रहा उन पर अटैक कर दो, मैं ये नहीं कह रहा उनके ऊपर कुछ भी एडवर्सरियल एक्शन लो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ मत करो एटलीस्ट जो उनको हेल्प करे, किसी भी तरीके का, मोरल, फिजिकल, कुछ भी ऐसा मत करो जो उनको हेल्प करे। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हो। बिजनेस आपसे शायद कर लें वो, क्योंकि बिजनेस करना उनका एक है कि भाई बिजनेस कर सकते हैं, पैसे बन रहे हैं हमारे, तो हमें क्या दिक्कत है, तो बिजनेस कर लेंगे वो आपसे। वो भी आप उनकी स्लोली अगर हो सके तो अवे उनसे हो जाओ बिजनेस में, अपना जो रिलायंस है उसको मूव अवे करो, और इनफैक्ट ख़त्म कर दो धीरे धीरे, अगर हो सके वो बिजनेस दूसरी कंट्रीज के साथ कर सकते हैं हम, इफ़ पॉसिबल। बट चाइना कभी भी ज़िंदगी में हमारा अच्छा नहीं सोचेगा। अरे एक, मैं पहले भी मैंने शेयर किया था, एक जापानीज़ जियो पॉलिटिकल बहुत प्रोफेसर की काफ़ी पुरानी वीडियो है, उसने साफ ये कहा था, मैं कोट कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोल रहा, उसने कहा था चाइना के 2 पागल कुत्ते पाले हुए हैं चाइना ने, एक नॉर्थ कोरिया और एक पाकिस्तान। चाइना के बॉर्डर पे 2 दुश्मन है, एक जापान है तो एक साइड पे, दूसरी साइड पे इंडिया है, और इन दोनों को बिजी रखने के लिए चाइना अपने कुत्ते छोड़ देता है इन पर, जब भी उसे लगता है कि इन्हें थोड़ा बिजी करो। तो चाइना वो वाली चीज़ है भाई। ये उस बंदे ने कहा, मैं इनमें से किसी को भी कुत्ता या कुछ भी नहीं कह रहा, उसने कहा था कि चाइना ने 2 पागल कुत्ते पाले हुए हैं। तो आपको दिख जाएगा, और अगर आप एक पैटर्न फॉलो करोगे तो आपको दिख जाएगा कि एग्जैक्टली यही होता है। तो चाइना से भाई जितना, एक मैं कई जगह ये शब्द सुनता हूँ, शत्रुबोध, ये मुझे पहले लगता था कि ये क्या है यार, इतना भी क्या हो गया। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडियन साइकी के लिए। इंडिया का जो एंटायर लेफ्ट है उसकी तो खैर उसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहता मैं, लेकिन शत्रुबोध एक बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, जो कि पूरी तरीके से गायब था इंडिया में अनटिल एटलीस्ट अ डेकेड अगो। और उसके बाद कुछ लोग हैं जो एटलीस्ट सही अप्रोप्रिएट माइंडसेट रखते हैं, जो इंडिया की सिचुएशन है उसके हिसाब से। मतलब ये एक बेयर मिनिमम अब होना शुरू हुआ है, जो कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए था, उसका बेयर मिनिमम भी अब होना शुरू हुआ है एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन में। भाई ये लिबरलिज्म, जब तुम रहते हो नेबरहुड में ऐसे, जिसमें एक तरफ चोर है, दूसरी साइड डकैत है, चौथी साइड पता नहीं कौन सा रेपिस्ट या मर्डर कुछ बंदा है, और तीनों की तुम्हारे ऊपर नजर है, और तुम हो यहाँ पे, हाँ पाई खाओगे, हाँ आप केक खाओगे, पेस्ट्री खाओगे, नमकीन चाय पियोगे, थप्पड़ मारेंगे मुंह पे और लेके जो तुम्हारे पास सामान है भाग जाएंगे, और या फिर तुम्हें भी पेलेंगे, तुम्हारे घर वालों को भी पेलेंगे। ठीक है, ये वो नेबरहुड है,
यहाँ पे नहीं चल रहा भाई गांधी का वर्ल्ड, नहीं है अब ये वो वाली दुनिया। पैसा डालने में उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो यहाँ पे हम काइंड ऑफ घेरे हुए हैं दुश्मनों से जो हमेशा सही थे यार। और जिंदगी में कभी ना कभी ये बात समझ लो, अपनी औकात बताने के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है। जितने टाइम तक आप चुप रहोगे, आपकी चुप्पी को बहुत तरीकों से, स्पेशली जियोपॉलिटिकली, आपकी चुप्पी को देखा जाता है नपुंसकता की तरह, तो उनके चार बजाने पड़ते हैं। स्कूल यार्ड में हर किसी को पता है भाई, किसी लौंडे ने किसी दूसरे लौंडे से मजे लेने चालू कर दिए, थोड़ा बहुत पुश करना चालू कर दिया, अगर उसने नहीं बोला तो वो बढ़ता चला जाएगा। हर किसी को पता है बुली बिहेवियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। और वही पता चलता है मेटल कितना है किसी का, आपकी रीढ़ की हड्डी और आपकी मिट्टी में दम कितना है। मैं आपको बहुत सत्य बता रहा हूँ, ये सारी चीजें दुनिया की ये नीति है। ये कोई मैं ये हर जगह भावनाओं से नहीं बता रहा। अगर आप घिरे हैं दुश्मनों से, तो एक दिन तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं डरने दबने वालों में से नहीं हूं। और आज एक लार्जर पॉइंट यही बनता है, और इस रियलिटी की वजह से हम आज तक यूनाइट नहीं हो पाए। इससे बड़ी कोई दर्द की बात नहीं है। मेरे को 25 वीडियो में पहले बोलने का मन करता था, मैं इस बातें बोलता नहीं हूं क्योंकि मेरे को रहता है कि भाई साइकोलॉजी रिलेटेड कंटेंट ही बनाओ। इतनी शर्म आती है ना कि भारतीय जो जन है, जो पॉपुलेशन है, वो यूनाइटेड नहीं है। इतनी चीजों में अपने में भिड़े रहते हैं, गाली बकते रहते हैं, ऊपर को नीचे को वैसे देखेंगे वैसे देखेंगे, जबकि तुम घिरे हो दुश्मनों से। और वो यूनाइटेड है, जिसकी कोई हद नहीं है, इस लेवल पे यूनाइटेड है। चाइनीज में दिखता है तुम्हें डिस्कॉर्ड आपस में। आई डोंट नो, इसने क्लियर करके बात नहीं बोली, बट मुझे अगर लगता है ये बोल रहा है कि इंडिया में से हिंदू मुस्लिम आपस में यूनाइटेड नहीं, अगर ये वाली, आई एम जस्ट रीडिंग ऑफ इट, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कुछ और कह रहा हूँ। ये बोलते हुए अगर ये बात कर रहा है, तो मैं इसमें एक बात मैं भी बोलना चाहता हूँ कि यार मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, इवन इसके बाद भी कई लोगों को मैंने देखा, रैंडम लोग कमेंट कर देते हैं, क्या उनका क्या ही कहा जाए, कि जो इंडिया के मुस्लिम हैं उनको भी कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे रिश्तेदारों को ये कर दिया, तुम्हें तो बड़ा दुख हो रहा होगा, ये कहना ठीक है यार। हमारे आपस में कंट्री के अंदर डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट चीज़ों के बेसिस पे हैं डिफरेंसेस, हर कंट्री में होते हैं, पाकिस्तानियों में भी हैं, ठीक है। इवन तो वहाँ पे सारे मुस्लिम हैं, उनके अंदर भी डिफरेंसेस है भाई। पाकिस्तान में केपीके में एक जगह है पारा चिनार, ठीक है, वहाँ शिया और सुन्नी दो तरीके की मुस्लिम आबादी रहती है। अरे भाई पिछले 6 महीने से गोलियां चल रही हैं एक दूसरे के बीच में, क्यों? मेरी लैंड में से वो चला गया, मेरी लैंड में से वो चला गया, इतनी सी बात के ऊपर, ठीक है। तो जहाँ 2 इंसान होंगे पूरी दुनिया में, वहाँ उनकी किसी ना किसी बात पर ठनेगी, चाहे आखिरी 2 इंसान बच गए हो दुनिया के अंदर। तो ये सब जगह होता है, तो हमारे देश में भी है। हमारे देश में इंडिया हिंदू मुस्लिम के नाम पे होता है या फिर कास्ट के नाम पे होता है। बट यार जब बाहर का कोई एनिमी है, तब तो कम से कम अपने देश के लोगों को ऐसे मत बोलो। ठीक है भाई, कुछ होंगे जो पाकिस्तान के बारे में सोचते होंगे, और वो मुस्लिम भी होंगे, हो सकता है कोई मुस्लिम होंगे जो पाकिस्तान के बारे में सोचते होंगे। कितने होंगे थोड़े आटे में नमक के बराबर होंगे, ठीक है, मैं नहीं कह रहा नहीं होते, पर हिंदूज में नहीं है। मेरे पास यार वो कौन है पता नहीं, चूतिया डिफेंस एक्सपर्ट पता नहीं क्या है, परवीन शॉनी फोर्स टीवी है वो, भाई 100% ऑडियंस पाकिस्तानी है। पाकिस्तान वाले टीवी वाले जो बोलते हैं एग्जैक्ट आके यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट बन के बोल देता है। पता नहीं हमारी गवर्नमेंट सो रही है, मारो 4 जूते दिन रात हैं, जो बंदे को सीधा कर दो पूरा का पूरा। आई एम सॉरी यार, ये मेरी बातें निकल रही है, बट भाई लिटरली गद्दार बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, पाकिस्तानी ऑडियंस से पैसे कमा रहा है। कमेंट सेक्शन में जाना, 100% पाकिस्तानी ऑडियंस मिलेगी, ठीक है। वो हिंदू है, परवीन शॉनी पता नहीं जो भी वो होगा, हिंदू ही होगा आई थिंक, नाम से तो हिंदू ही लग रहा है, अंदर से पता नहीं क्या है, ठीक है। तो हिंदूज में भी है, क्रिश्चियंस में भी। भाई खराब सड़े हुए अंडे तो हर ग्रुप में होते हैं ना। ऐसे ऐसे बंदे नहीं मिल जाते जो लास्ट टाइम पे क्वेश्चन कर रहे थे इसी स्ट्राइक्स को, ठीक है। अब बंदे के पुत्र बन गए, वीडियोज आ गई, तो अब सीधा कह रहे हैं हम सपोर्ट करते हैं आर्म फोर्सेस को और गवर्नमेंट को। पिछली बार यही लोग सबूत मांग रहे थे, तो क्या करे हुए भाई, जिसकी जैसी सोच है वो वैसी बात करेगा। जरूरी नहीं है कि मुस्लिम हो तो अगेंस्ट ही होगा इंडिया के। ये मैं हर किसी को एक चीज बोल रहा हूँ भाई, जो इंडियन है उसको इंडियन की तरह ट्रीट करो। होंगे कुछ खराब लोग हर ग्रुप के अंदर, लेकिन इंसान को कभी कभार हमें उसके कैरेक्टर पे देखना चाहिए, ये उसके बैकग्राउंड पे उस पे नहीं देखना चाहिए। स्पेशली अगर वो हमारे ही देश का सिटीजन है, उसे हमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए एटलीस्ट, आई होप। किस लेवल पे प्राइड है, किस लेवल पे अपने आप को पोजीशन करते हैं, किस लेवल पे अपने आप को देखते हैं। और एक वर्ड है चाइनीज, हम चाइनीज हैं। नहीं, चाइना से हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता यार, चाइना से हमारा कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता, चाइना के ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। 90+% पॉपुलेशन एक सर्टेन एथनिसिटी से है, रिलीजन में तो छोड़ दो, सेम एथनिसिटी, हाँ चाइनीज है सारे के सारे।
और जो उनके माइनॉरिटीज हैं उनको वो कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। तो बारे में क्या है, दुनिया को दिखाने के लिए हम इंडियन है, लेकिन इंडियन के अंदर इंडियन एक दूसरे से कैसे बात करता है, प्लस वहाँ उसको डेमोक्रेसी 50 तरीकों से तोल देता है, 50 नामों से, 50 कैटेगरीज में बांध रखा है हमने, और सब में हायरार्कीज इन्वेंट कर रखी है। वो देख रहे तुम खुद ही आपस में बटे हुए हो। अगर इसको कहो इंडिया वर्सेस चाइनीज प्रॉक्सी वॉर है, ये जो हो रहा है, ये जो होगा, ये इंडिया वर्सेस चाइनीज प्रॉक्सी वॉर ही है टेक्निकली। है, proxy अब मुझे war है। बताओ, चाइनीज पॉपुलस, चाइनीज कॉन्शियसनेस को लो, तुम्हें लगता है वो सब डिवाइडेड है 500 कैटेगरीज में? हान चाइनीज, खत्म बात। तो बस सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर था, उसने बहुत पहले उसका एक इंटरव्यू में खुद ही वो बात बोल रहा है कि भाई इंडिया के सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, तुम चाइनीज से देखो 90% चाइनीज हान चाइनीज है, उनकी पॉपुलेशन में कोई डिस्कॉर्ड ही नहीं है पर आपस। वो तो एक रियलिटी के साथ पैदा हुए ना हम सब यार। इंडिया के पास अपनी रियलिटी, उनके पास अपनी रियलिटी, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। अगर वो सारे दे हैपन टू बी होमोजीनियस एंड वी डोंट, वी हैपन टू बी डिफरेंट, तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता। बट एक माइंडसेट ऑफ कोर्स जनता के द्वारा अपनाया जा सकता है कि भाई ये जो कंट्री है एक शिप है, ठीक है, ये डूबेगा ना तो हम सब मरेंगे। इस सोच को सोचो जरा, इस डिफरेंसेस से थोड़ा सा ऊपर उठो, इस शिप को बढ़िया बनाओ, एक ही स्ट्रॉन्ग प्राइड बनाओ। होगा, एक ही धर्म है और एक ही आइडेंटिटी है, हम चाइनीज हैं। धार्मिक आइडेंटिटीज में भी नहीं बटे हुए हो, सिर्फ एक आइडेंटिटी चाइनीज। तो सारी प्राइड, सारा मिट्टी, सारा मतलब सब एक ही चीज में समा जाता है। और बाय द वे इतना कोई स्ट्रांग भी नहीं है ये, जो भी आपको चाइना का जो दिखता है ना, ये सब फसाड है, क्योंकि वहाँ पे है अथॉरिटेरियन रिजीम। वहाँ की वीडियोस ज़्यादातर ऐसी ऐसी आती हैं कि आपको लगेगा कि भाई इन बंदों में से इंसानियत ही खत्म हो गई है। ऐसी ऐसी वीडियोस वहाँ से आती हैं, ठीक है, कि मतलब छोटा बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कोई हेल्प नहीं करने आ रहा, लोग जा रहे हैं, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, वही सड़क पे पड़ा हुआ है। एक पता नहीं गाड़ी वाले ने आया, बच्चे को उड़ा दिया जानबूझ के, किसी ऐसे ही अपनी किसी पागलपंती गुस्से के अंदर। ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी वहाँ से वीडियो आती है। बट अगेन वो सीसीटीवी वीडियोस होती हैं, इंडिविजुअल्स के द्वारा फ़ोन के द्वारा शूट की हुई वीडियोस होती हैं, जो कि रैंडम चैनल्स के थ्रू बाहर आ जाती है चाइना से, क्योंकि वो ग्रेट फायरवॉल यूज़ करते हैं इंटरनेट की। तो चाइना भी कोई इतना वो नहीं है, बट हाँ एक फसाड उन्होंने बनाया हुआ है। जिस दिन इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेवोल्यूशन हो गया, आपको दिख जाएगा चाइना कितना स्ट्रांग है। लड़ने खड़े हैं भाई, वो पागल है। अब आई इंडिया, साउथ वाला नॉर्थ वाले को नीचे करके देख रहा है, नॉर्थ वाला उसको नीचे देख रहा है। अभी नॉर्थ साउथ सबसे बड़ी ओवर सिंप्लीफिकेशन है। तुम ज्योग्राफी में ज्योग्राफी चलते चले जाओ, तुम्हें इतनी डिस्कॉर्ड मिलेगी अंदर ही अंदर जिसकी कोई हद नहीं है। जात पात पे तो बात ही मत करो। आजकल में मैं देख रहा था साउथ के किसी बंदे का कि नॉर्थ इंडियंस नहीं लिखा था उसने लिखा था नॉर्थ हिंदियंस, मतलब हिंदी के आगे उसने इंडियंस को हिंदियंस बोल दिया था, नॉर्थ हिंदियंस। और मतलब कुछ रेसिस्ट टाइप की पोस्ट डाली हुई थी। अब मैं देख रहा था यार तू कर रहा है, अब तेरे बारे में लोग नॉर्थ के लोग इसको ही देख के फिर ये लाइक ट्रिगर होकर नॉर्थ के लोग ऐसा लिख देंगे। अगेन भाई क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। आपका देश जंग में खड़ा है, हमेशा से खड़ा था, हमेशा से थे। चाइना से क्या कब से हमारी बॉर्डर नहीं चल रही? वो नेपाल से हमारी बनती है नहीं। तुम्हारे पाकिस्तान की बात कर लो, आज से है। तुम घिरे हो हर तरफ से, और वहां पे तुम्हें ये चीज मूव नहीं करती कि भाई अपने। थोड़ा सा मैं एड्रेस कर देता हूँ नॉर्थ साउथ को यार, मुझे ना दिमाग में खुजली दे रहा है ये चीज़। देखो यार जो नॉर्थ के लोग हैं, मैं क्योंकि मैं आई डोंट नो मैं नॉर्थ से हूँ, मैं शायद ईस्ट से हूँ, क्योंकि बिहार ईस्ट में आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिहार ईस्ट में है एक्चुअली। बट थोड़ा सा नॉर्थ का भी आ जाता है, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी मैंने अपनी नॉर्थ में गुजारी है इनिशियल। तो नॉर्थ के लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने नॉर्थ में सुपीरियरिटी इतनी नहीं देखी जितनी मैंने साउथ में देखी है। और उसका शायद रीज़न है कि फाइनेंशियली साउथ थोड़ा सा बेटर ऑफ है, और थोड़ा सा उन लोगों के अंदर डिसिप्लिन भी ज़्यादा है नॉर्थ से। पर ये चीज़ थोड़ा अपने बिहेवियर में भी ले आओ, और नॉर्थ वालों को जो है ना वो करना बंद करो। बट फिर भी मैं नॉर्थ को पहले एड्रेस करता हूँ कि यार देखो साउथ के लोगों का रंग के ऊपर मजाक उड़ाना, ठीक है, उनकी लैंग्वेज जिस तरीके से साउंड करती है वो हमें अजीब लग सकता है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट साउंड करती है। अमेरिकन हमें चढ़ाते हैं जिस तरीके से हम इंग्लिश बोलते हैं, या यूरोपियंस। तो हमें भी किसी को, अगर हमें वो अच्छा नहीं लगता तो हमें भी किसी और को चढ़ाना चाहिए। और अगेन साउथ की लैंग्वेज जिस तरीके से साउंड करती है, अगर लोगों का रंग हमसे डिफरेंट है, अगर कुछ भी है, ठीक है, तो उस चीज़ पे किसी भी इस तरीके के बेसिस पे, फूड पे, किसी भी और बेसिस के ऊपर हमें चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हैं वो हमारे कंट्री मैन ही। हमारे उनकी वजह से हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो ये हम उन्हें ओ करते हैं। एक चीज़। और साउथ इंडियंस को मैं बोलना चाहूँगा, भाई अगर आपको लगता है कि आप बहुत सिविलाइज्ड हो, आप बहुत इकोनॉमिकली सुपीरियर हो, फार सुपीरियर हो, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा भाई आपको सिविलाइज्ड होने के लिए जो शील्ड मिली है ना, वो शील्ड नॉर्थ ही थी। नॉर्थ ने सारा बारबेरिज्म झेला है, तब आपको वो एक प्रिविलेज मिला है ज़्यादा बेहतर तरीके से सिविलाइज्ड होने का। अगर नॉर्थ नहीं झेल रहा होता ना, नॉर्थ ने जो चीज़ों से गुजरा है, अगर आप उससे गुजरे होते तो आप भी थोड़े से
सन की दिमाग के होते हैं जैसे कि नॉर्थ के लोग होते हैं, रिलेटिव टू यू, जैसा कि आप लोग सोचते हैं, इतना भी कोई खास फर्क नहीं है बाय द वे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको अपने फाइनेंशियल उस पर इतना ज़्यादा गर्व है तो उसके लिए भी सेम ही चीज़ एग्जिस्ट करती है। जिस भी तरीके के ऑपरेशंस इंडिया ने झेले ना, वो नॉर्थ ने झेले, इस वजह से आपका फाइनेंशियल वो वर्क कर रहा है। नॉर्थ में बहुत बड़े अमाउंट में ग्रेन उगता है, बहुत बड़े अमाउंट में फूड उगता है इस कंट्री का, तो नॉर्थ एटलीस्ट आपके लिए फूड प्रोवाइड कर रहा है। आप नॉर्थ के लिए पैसा प्रोवाइड कर रहे हो, नॉर्थ भी पैसा जनरेट करता होगा थोड़ा बहुत, आपसे कम लेकिन थोड़ा बहुत करता होगा। आप भी फूड जनरेट करते होगे नॉर्थ से कम, लेकिन थोड़ा बहुत आप भी करते होगे, ठीक है। तो एक दूसरे को गाली देने के बजाय हम एक दूसरे के वजह से एक बेटर एग्जिस्टेंस में है, इसको अप्रिशिएट करो। और वेस्ट और ईस्ट वाले तो भाई नहीं देते एक दूसरे को गाली भाई मुझे तो गुजरातियों से कोई दिक्कत नहीं है। देश के लिए सबसे तगड़ी भावना जरूरी है, क्योंकि भाई हम घिरे हैं काम करने में, अपने आप को उठाने में, अपने देश को साफ रखने में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में, अपनी सिविक ड्यूटी पूरी करने में, हर चीज में अगर हम अपने आप को डेडिकेट कर दें तो ये देश कितना महान बन सकता है। और ये जरूरी है, इंपेरेटिव है हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। एक्चुअल में तुम्हारे बगल में वही इंसान यही प्रिंसिपल्स यूज करके, वही पॉपुलस, वो देख कहां से कहां पहुंच गई अपनी इकोनॉमी को ले आके। अब वो हमारे विपरीत है, ये चीज समझ तो हमारे दोस्त नहीं है। मैं देखता हूँ तेरे कमेंट सेक्शन में कितने सारे लोग आज भी सपना लेके चलते हैं चाइनीज आपके दोस्त हैं। इतने मूर्ख लोग हैं भाई। अरे हम लोग साथ हो जाए, हम लोग सीपीआईएम के अलावा और कोई होगा, कम्युनिस्ट पार्टी जो है इंडिया की, उनके अलावा और कोई नहीं अपना अभी एक डिल्यूटेड वो लेके चल रहा है व्यू कि ये अभी भी हमारे दोस्त हैं। वो क्लियरली अपने इंटरव्यूज में उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी आर्टिकल्स में क्लियरली बोल रहे हैं हम पाकिस्तान को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान की साइड में है, याडा याडा याडा। जब ओपनली वो इतने साफ साफ बोल रहे हैं। अभी ये पहलगाम अटैक के बाद उनके एक मिसाइल है PM-15 जो कि वो एयरक्राफ्ट से फायर करते हैं, वो दिए उन्होंने उनको यार। अभी आपको और क्या चाहिए भाई उसके बाद सिग्नल? या तो आप अनपढ़ हैं, भारतीय सरकार जो करे, भारतीय मिलिट्री जो करे, भारतीय आर्मी जो करे। अनपढ़ नहीं कहते, इसे कहते हैं, इसका एक वर्ड है जो कि चू से स्टार्ट होता है, वो वर्ड है इसका, जो कि मैंने पहले 2-3 बार बोल दिया। भारतीय नागरिक को भी उसी ऊर्जा के साथ जगना होगा, यूनाइट होना पड़ेगा। भारतीय को प्रेम से देखना है, एक दूसरे को उठाना है, देश में देशवासियों का साथ देने लग जाओ, उनकी मदद करने लग जाओ, उनको सपोर्ट करने लग जाओ, तो देश की इकोनॉमी अपने आप ही बढ़ जाएगी। आज ही हमारी यंग पॉपुलेशन को इंडियन बनने से शर्म आ रही है, वो मरे पड़े हैं, वो उनको अमेरिकन बनना है, उनको तो कूल बनने से मतलब नहीं है, जो बहुत जेन्युइन बात है भाई, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, पगलाए हुए सब। मिलेनियल्स पॉपुलेशन में आ जाओ, मिलेनियल से तुम्हारे हमारे अमेरिका में खुली पैंटे पहनने लग गए, इंडिया में भी हर कोई, अबे इतने चूतिया लगते हैं यार लोग उसको पहन के, अबे माता पिता पॉपुलेशन, ओरिजिनल जात पात भाषा, यार हर किसी को अमेरिकन बनना है इंडिया में। ऊपर उठ पाए ना, उनके अंदर कोई सिविक सेंस है, सबसे घटिया टेंडेंसी सीधा ठोक के कहते हैं भाई इसमें क्या बुराई है भाई, ये भी तो करते हैं, वो भी तो करते हैं, हम सभी तो करते हैं। सरकार को मैं वीडियो देख रहा था, केदारनाथ में पंजाबी गाने लगा के भंगड़ा डाल रहे हैं। मैं कह रहा यार तुम क्या लोग हो यार, कोई सैंक्टिटी होती है किसी जगह की, कोई डेकोरम होता है, कोई कहाँ पैदा हुए हो, किन माँ बाप ने तुम्हें बड़ा किया है। बना लो, इसको बेवकूफ बना लो, उसको बेवकूफ बना लो, चूना लगा लो, फ्री में काम हो जाए, किसी को पैसा ना दो, कम पैसा दो, क्लास सिस्टम चल रहा है, गरीबों को भाई ऐसे ट्रीट करें जैसे कोई हद नहीं है। जब तक तुम्हारे घर में जो भी जिसे कहते हैं ना मोरालिटी शॉट डाउन टू हेल, वो वाला हाल है। काम करने आता है तुम्हारे घर में, जब कोई प्लम्बिंग की जरूरत होती है, और आप देखते हो ना बहुत ज्यादा, इवन इस इंसिडेंट के बाद भी ट्विटर पे जाओगे, जब आप देखोगे ना, एक्स हो गया आप, तो जब आप देखोगे कि कोई वेस्टर्नर जो ऑडियंस है वो इस चीज़ पे कैसे, भाई वो ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एफ इंडिया, एफ पाकिस्तान, ये वो, और हमें मतलब नहीं है इनसे। कुछ लोग लिख रहे हैं ऐसे, मतलब बहुत ही चूतिया बातें लिखने के लिए, लेकिन लिख रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं। लिख रहे हैं कि इन दोनों में से जो भी जीते, इन दोनों में से जो भी हारे, ये एक बात, एक मीम है, इन दोनों में से जो भी हारे जीतेंगे हम सारे। बेसिकली ये इंग्लिश में लिखा है, मैंने राइम कर दिया हिंदी में, वो बात अलग है, बट बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि इनमें से जो भी हारे, ठीक है, यही मरेंगे, इंडियन पाकिस्तानी ब्राउन्स, और हमारा फायदा होगा क्योंकि ये कम होंगे दुनिया से। तो आपके बारे में ना ऐसा सोच रही है दुनिया, पहली बात तो ये। तो उनके ऐसा बनने का जो आपने ख्वाब ले रखा है ना, वो तुम्हें कूड़ा सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, चाइनीज कॉपी सोचते हैं अपनी, या वटएवर। अब वो भी नहीं, वो मेरे ख्याल से सोचते हैं, वो तुम्हें उससे भी कुछ नीचे सोचते हैं। वो तुम्हें ऐसी चीज़ सोचते हैं जिसका इस दुनिया से हट जाना बहुत बढ़िया है, ऐसी चीज़ सोचते हैं सिंपली। अगर तुम्हें उनके ऐसा बनने का इतना शौक है तो ये चीज़ याद रखो। दूसरी चीज़, इतनी ज़्यादा हेट, ये जो कुछ लोग तो रेज बेटिंग करने के लिए ये चीज़ डालते होंगे, उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं नीचे आके, वो क्यों इतना खफा है इंडियंस से, ये भी कभी सोचना, या पाकिस्तानी से भी फॉर दैट मैटर।
क्योंकि जो स्कैम है हमारे यहाँ चल रहा है, जो इतनी तरीके की 2 नंबरियां जो उनके वहाँ होती है, जो मीम्स बने हुए हैं, व्हाई डिड यू रिडीम, व्हाई डिड यू रिडीम, अगर आपको पता हो कि वो क्या है, तो हर हमें भी तो अपनी हरकत थोड़ी देखनी चाहिए यार। की जरूरत है या किसी भी जरूरत होती है, तब तक तुम उसको उतना ही नागरिक भारतीय अपने भाई की तरह, अपनी बहन की तरह नहीं देखोगे जितना तुम अपने सगे को देखते हो। इसी बारे में मैं कहता हूँ कि हमें एक कॉन्शियसनेस का रिवॉल्यूशन की जरूरत है। आई मीन ऑफ कोर्स उसका कोई तरीका नहीं है, ये कोई दिव्य वो ही हो सकता है कि एकदम से कॉन्शियसनेस एलिवेट हो जाए पूरी जनता का, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस तो अभी धरती में धंसा हुआ है। ठीक है, दो कौड़ी की हमारी मोरालिटी है, सिंपल बात ये है, हम 2 रुपए के लिए अपने आप को बेचने के लिए बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और ये कोई इंडिया की बात नहीं है, ये इसमें कोई पाकिस्तान बेटर नहीं है, वो हमसे भी वो 50 पैसे में बेच देंगे उनका ये हाल है। तो ये है भाई अभी के हालात। हायरार्की को सारा चूरन बना के उसको अपने बराबर नहीं देखोगे जितना तुम यहाँ पे अंबानी और अदानी को देखते हो। ये सब चूरन बनाओ, हम सब भारतीय हैं। जब तक ये नहीं करोगे तब तक क्लास सिस्टम रहेगा तो भारतीय बटे रहेंगे। और क्लास सिस्टम के तुम नाम बदल दो, नाम तो 50 रहेंगे, लेकिन बात ये हम हायरार्की से बटे हुए ना, जब तक तुम अपने में ही आउट ग्रुप 50 बनाए हुए हो और अपने इन ग्रुप, इस तरीके की सोसाइटी कभी एग्जिस्ट ना करी है ना करेगी। ह्यूमंस हायरार्की में डिवाइड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ये हमारा डीएनए के अंदर इनकोडेड सिस्टम है। क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके अंदर भी हायरार्की होती है। कुछ कूल बच्चे होते हैं, कुछ ठस्सी बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नर्ड होते हैं। हायरार्कीज ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट है। रखे हुए हो। तुम पता है बाहर के लिए कितना इजी है डिस्ट्रॉय करना, तो बटे हुए हो बे, तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चुटकी भर का चीज। हाँ, पर बटे यूनाइटेड जो है वो है, और तुम यूनाइटेड होना पड़ेगा। बात सर्वाइवल की है, मानो ना मानो, ये क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी बच्चे को ठस्सी नहीं कह रहा, ठस्सी बच्चे तो सारी बढ़िया होते हैं यार। मेरा कहने का मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेचारे को जिनको ज्यादा दोस्त नहीं मिल रहे होते, वैसे बच्चों की बात करूं जो कन्वेंशनल सेंस में कूल नहीं होते। लेट्स पुट इट दिस वे। ये क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी रीढ़ की हड्डी वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी मिट्टी में जान डालने के लिए। देश विदेश जितनी भी बेइज्जती हुई है, सारी की सारी पलट देने में। ये सबसे बड़ा झूठ है कि 50 साल लगेंगे, 100 साल लगेंगे। चाह लोगे तो 5 से 10 साल लगेंगे। हमारे जीवन में ही मेरे को लगता है वेस्ट में जितनी भी इंडिया की बेइज्जती है ना, उसके पीछे तो एक तो लेफ्ट का बहुत बड़ा हाथ है। एक मैं सेंस देखता हूँ अमेरिकन में, जो अमेरिका का जो इवेंजलिस्ट पार्ट है जो उसके यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्रिश्चियंस को इंडिया में ऑप्रेस किया जाता है, जो कि मैं पर्सनली बचपन के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स में से, केरला का मेरा एक दोस्त था, क्रिश्चियन ही है। मैंने कभी भी किसी तरीके का किसी भी अपने क्रिश्चियन फ्रेंड से ये कंप्लेंट नहीं सुनी कि उनको ऑप्रेस किया जा रहा है, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में। इवन ऑल हम इंडिया के ओवरऑल उसमें भी देखते हैं, हमेशा जब बात होती है, इवन लेफ्ट वगैरह भी जो बात करता है वो ज़्यादातर मुस्लिम्स की बात करता है कि भाई मुस्लिम्स को सही वो नहीं मिल रही है, वो जो कि अगेन दोनों ही तरीके की बातें होती हैं। आई डोंट नो क्या सही है क्या गलत है। आई मीन आई नो, बट यू नो ये देखने के तरीके पे डिफर करता है। लेफ्ट की अगेन बात नहीं करना, आज बात नहीं करनी लेफ्ट की, तो क्रिश्चियंस के बारे में कभी नहीं आता। लेकिन फिर भी ये एक अंडरस्टैंडिंग पहुंच गई है अमेरिका के अंदर। कैसे पहुंची? क्योंकि भाई हमारे यहाँ का जो जिनकी बात नहीं करनी अभी मैं कह रहा था, उन्होंने एक ठीक ठाक रंडीरोना मचाते हैं वहाँ जाके वो इस बारे में झूठ प्रोपेगेंडा। तो और दूसरा, अगर हमें वेस्ट से अपनी बेइज्जती ठीक रखनी है, आई मीन इज्जत रखनी है, हमारी इज्जत थी। ये जो फूड के जो अनहाइजीनिक व्लॉग्स आए, उसके बाद जो ये उससे पहले आई मीन जो ये स्कैमिंग वगैरह होती है ऑनलाइन, यार ये ज़्यादा बड़े मार्कर्स हैं इस मामले में। बाकी यार पाकिस्तानी को इतनी सारी गलती हमारी गवर्नमेंट की है भाई। तो वो मच्छर तुम्हें काट रहा है, तुम मच्छर को मार नहीं रहे, तो इसमें मच्छर की गलती थोड़ी है, तुम्हारी गलती है। तुम काटने दे रहे हो, तुम उड़ा देते हो, फिर आके दोबारा काटने लग जाता है मच्छर का तो काम है काटना, तुम मारो ना मच्छर को। हमारे इसी काल में बुढ़ापा भी नहीं आएगा, उससे पहले पलट सकते हैं पूरी काया, पूरे देश का नक्शा बदल सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, महान देश बना सकते हैं, सुपर पावर से सुपर पावर बना सकते हैं। जितना चाइना है उतना हम अपने आप को बना सकते हैं। बस दृढ़ निश्चय चाहिए और कुछ नहीं। निश्चय, विश्वास तो करो, रखो तो सामने एक मिशन अपने। सिविलियन को लगता है ये करेंगे, अरे सरकार करेगी, बहुत सारे लोगों को टुगेदर आना पड़ेगा, अरे आर्मी करेगी। तू कब करेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? देश की जमीन तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? उसको साफ रखना, अपने काम को काम से निभाना, अपने देशवासी को उस प्रेम भाव से देखना, सद्भाव से देखना, अपनी फिलोसफी की आत्मा को जागरूक रखना, जस्टिस को अपहोल्ड करना,
सुरक्षा तो करना बाद में आता है, गरीब की, रिस्पेक्ट तो सुरक्षा आगे करना नहीं। कमजोर की। अपने अपने काम में सब अब अर्जुन बनो, आओ कर्मयोग पे, आओ कर्मयोग पे, यही है टाइम। बहुत रहेगा वासना में, बहुत रहेगा भाई इस कल्चर है उस कल्चर बनने की आशा में। अरे भैया के पॉप आर्टिस्ट बनेंगे, किसी को के ड्रामा का हीरो बनना है, कोई अमेरिकन की तरह बोल रहा है। कोरिया जाओ कभी, हमें वो कई क्लब्स ऐसे हैं जो इंडियंस को घुसने नहीं देते उधर अंदर। गए हो, रहे हो असली में नहीं। और तो स्पेशली जो कोरियंस हैं वो तो बहुत रेसिस्ट होते हैं भाई। तुम्हें टू बी, मैंने जितना इंडिया इंडिया कह रहा हूँ, मैंने जितना ट्रैवल किया है, मुझे टू बी ऑनेस्ट यूएस, कनाडा, यूके, इन कंट्रीज में मुझे रेसिज्म, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में गया नहीं, इन कंट्रीज में मुझे पर्सनली रेसिज्म नहीं सामना करने को मिला। बट मुझे इस बात का 100% आइडिया है कि अगर मैं कोरिया जाता हूँ तो मुझे, शायद जापान के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोरिया जाता हूँ तो मुझे 100% रेसिज्म देखना पड़ेगा। इवन हाँ, कॉन्शियस चाइना में जब गया था, चाइना में जब सड़क पे जाता, मैं था शंघाई में, तो कई किसी आउटस्कर्ट की बात नहीं कर रहा, तो भाई सड़क पे हर कोई ऐसे देख रहा है, हाँ, हर कोई जैसे इंडिया में भी देख रहे होते हैं अगर कोई आ जाता है तो फॉरेनर भी ऐसे देख रहे थे, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई खास रिस्पेक्ट से देख रहे होंगे, वो बस क्यूरियस थे। बिजनेस का जिसमें वो प्रोडक्ट है, जिनमें वो पले हैं, तुम उसका 1% नहीं हो, 0.001% नहीं हो, उसको कॉपी कहते हैं। तुम मात्र कॉपी कर रहे हो, और वो बहुत खराब बात है क्योंकि निगेशन है, एक रिजेक्शन है जो तुम हो उसका। अरे मे भी एक्सप्लोर कर लो तुम क्या हो, एक बार करो तो, और मे भी कॉन्फिडेंटली अपने आप को देखना शुरू करो कि तुम क्या हो, और जो तुम हो वो हो भाई। यार देखो, तुम कहीं पैदा हुए हो, जो भी तुम्हारा कल्चर है उस तुम्हें, चाहे वो तुम्हें क्रिंज लगता है या जो मर्जी लगता है, किसी और की फर्स्ट कॉपी, किसी और की सेकंड कॉपी, किसी और की थर्ड कॉपी बनने से अच्छा तो एटलीस्ट ओरिजिनल तो रहो यार। तुम्हें पूरी दुनिया में जो भी प्रेज मिलेगी, जो भी तालियां बजेंगी तुम्हारे लिए, किसी भी जो तुम्हारा क्षेत्र है, वो तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल कल्चर के ऊपर ओरिजिनल काम करने के ऊपर मिलेगी। या जब तुम किसी को अपने कल्चर से इंट्रोड्यूस कराओगे तब तुम इम्प्रेस कर सकते हो किसी को, अगर तुम एट ऑल इम्प्रेस कर सकते हो तो, अगर तुम करना भी चाहते हो इम्प्रेस, ये भी एक बात है। तुम अमेरिकन को इंग्लिश बोल के इम्प्रेस नहीं कर सकते हो, हाँ यार तेरी इंग्लिश तो बड़ी बढ़िया है, हाँ ठीक है, बट ये उसे कोई हिला नहीं देगा। बट तुमने उसे इंडिया की कल्चर की कोई ऐसी चीज़ दिखा दी, वो उसे ज़रूर हिला देगी, जिससे उसे एक नया ही अनुभव हो जाए, वो उसे हिला देगी। अगर तुम्हें सच में किसी को इम्प्रेस करने का शौक है, खुद के लिए नहीं कर रहे तो। क्यों शर्माए? लेकिन बोलने से सब कुछ नहीं होता, बोलने में फॉल्स प्राइड भी होती है, बोलने में नार्सिसिज्म भी होता है, बोलने में कलेक्टिव नार्सिसिज्म भी होता है। कर्म करो, अपने कर्म में दिखाओ अपना अभियान, अपने कर्म में दिखाओ अपना योगदान। शुरू करो, अपने दिमाग की, अपने जहन की कीचड़ को निकाल फेंको। कब तक आपस में लड़ते रहोगे? तुम एक हो, सारे भारतीय एक हैं, ये बात पता नहीं कब समझोगे। दुनिया से लड़ना नहीं है, किसी से नहीं लड़ना, हमें एविडेंस से सत्य का रूप बदल देना है। जो भी चीजें खराब है हम चेंज ही कर देंगे उनको। ये अगर ये वही बात कह रहा है, मैं भी कह रहा था, जब इतना ज़्यादा ट्विटर पे रेसिज्म चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है, पता नहीं वो कंटिन्यूअस ही चीज़ है भाई। क्या रिस्पॉन्ड करना छोड़ दो भाई, उस पर रिस्पॉन्ड करोगे वो बेसिकली रिस्पॉन्स ही देख रहे हैं, ठीक है। वो सब कुछ यार एंगेजमेंट फार्मिंग होती है, वो ऐसी चीज़ जानबूझ के लिखते हैं कि लोग रिस्पॉन्ड करें। मुझे भी बहुत बार मन करता है कि लिखूँ कोई ऐसी बात कि इसके दिमाग खुल जाए। अगेन वो वाली बात है, मेरे पापा कहते थे कि कहते हैं कि तुम उसे जगा सकते हो जो सो रहा हो, तुम उसे नहीं जगा सकते जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो। तो मेरे पापा का मैसेज मेरे काम आ रहा है इस सिचुएशन में, मैं नहीं करता हूँ। उनको इनएप्लीकेबल कर दो, ऐसा चेंज लाओ कि लोग कहें ये हुआ करता था। इसलिए वो वॉर सबसे पहले अपने अंदर की है, पहले अपने अंदर की गंदगी से लड़ो, उसका सर्वनाश करो। ये देश सुपर पावर अपने आप बनेगा, अपने आप बनेगा। चीखने से नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं होगा, लाइक्स करने से नहीं होगा, कमेंट्स करने से नहीं होगा, किसी भी चीजों से नहीं होगा, बदलाव से होगा। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स दिखा रहे हैं ना, अब तुम्हारी बारी आई है, तुम्हारी बारी आई है। अब तुम उस बदलाव की बात करो, और ये बदलाव सिर्फ अपने अंदर नहीं, अपने सराउंडिंग में याद दिलाओ लोगों को। जो भी तुम्हारे सामने देश का नाम खराब करने में, देश की जमीन को खराब करने में एक भी कदम उठाए, आप उसको करेक्ट करिए। जो हुआ करते थे वो बनेंगे। तुम्हें क्या लगता है चाइनीज पूरी इनकी फिलोसफी की या इनकी पूरी मोटिवेशन क्या है? इनकी स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है। तुम लोग को पता है सब, तो ये लोग वापस रिविजिट क्या शोंगनू या क्या तो कहते हैं उसे, उनके अकॉर्डिंग वो जो है वो दुनिया का सेंटर है, चाइना जो है वो दुनिया का सेंटर है। अबे लड़ू दुनिया का सेंटर है तो साइड में ओशन कहाँ से आ गया?
कि दुनिया का कोई सेंटर है अभी तो मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट बनता है दुनिया का सेंटर, जो कि हम मर्केटर मैप देखते हैं उसके हिसाब से भी, या अफ्रीका के कहीं बीच में बनेगा दुनिया का सेंटर। क्योंकि अगर मान लो बीच में ही अगर चाइना सेंटर है तो भाई फिर बीच में इतना बड़ा ओशन कहाँ से आ गया। बट एनीवे ग्लोब है तो उस चीज़ की जितनी मर्जी बहस कर ली जाए कोई सेंस नहीं बनेगी। बट उनका जो नाम है ना, जो उनका चाइनीज में नाम है चाइना का, उसका जो मतलब होता है वो होता है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली। और उन जैसे रोमन्स की अंडरस्टैंडिंग थी, जो रोमन्स हैं और दो तरीके के लोग हैं, या तो रोमन्स या बारबेरियंस। जो रोमन नहीं है वो बारबेरियन है। वैसे चाइना का भी सेम एग्जैक्ट है, या तो तुम वही शोंगनू के बंदे हो, चाइनीज हो, या फिर तुम बारबेरियन हो। कर रहे हैं अपनी पास हिस्टोरिकल ग्लोरी को, और वही को बैठ के चाटते भी रहते हैं कि हम पास में क्या हुआ करते थे। हमारी भी सेम हिस्ट्री है, 10 साल लगेंगे। 10 नहीं, साल पर आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू एमुलेट। वो बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड है चाइनीज़। या तो बिल्कुल ही बिजनेस में है, उन्हें ना किसी दुनिया की चीज़ से मतलब है, ना कोई, बहुत आपको अजीब ही बिहेवियर लगेगा। या फिर जो नेशनलिस्ट होते हैं, उनका अलग ही फिल्म चल रही होती है उनके दिमाग में। रामाधीर सिंह के शब्दों में अगर कहा जाए तो साल की बात है, जब था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस वापस बन सकते हो। आ जाओ, आ जाओ। मेरे शरण हमेशा से आपसे क्या रहा है, 10,000 लोग बच चाहिए। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, जितने भी भारतीय नागरिक हैं, जितने भी सुन रहे हैं, आप सुन सकते हैं इसके ये भाई थोड़ा थोड़ा एंड्रू टेट इंट्रोड्यूस हो गया। आ जाओ, आई नीड, कौन सी आर्मी है उसकी, माध्यम से आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 10 साल की बात है, रूप बदल सकते हैं भाई देश का, ग्रेटेस्ट बना सकते हैं। कोई नहीं रोक रहा। ये वहम है, झूठ है ये। जब तक इंसान जीवित है ना, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि ओके, आगे भाई थोड़ा एंड्रू टेट स्पीच ही दे रहे हैं तो बस यहीं खत्म करते हैं।